नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो वो हमारे अंदर कितनी सारी चेंजेस लेकर आती है। वो हमें कॉन्फिडेंट होना सिखाती है, वो हमें पेशेंस रखना सिखाती है, वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है बुद्धिमान किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास गए और बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ कई जंगली घोड़े लेकर आया। गांव वाले फिर से आए और बोले, वाह, अब तुम्हारे पास कई घोड़े हैं, ये कितनी सौभाग्य वाली बात है। किसान ने फिर से कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। अगले दिन किसान का बेटा जंगली घोड़े की सवारी करते करते गिर गया और घायल हो गया। गांव वाले किसान के पास दौड़े दौड़े गए और उससे बोला, तुम्हारा बेटा घोड़े से गिर गया, उसकी तो टांग टूट गई, ये कितने दुर्भाग्य वाली बात है। किसान ने फिर से उत्तर दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ समय के बाद युद्ध छिड़ गई और गांव के सभी युवकों को सेना में भर्ती कर दिया गया, लेकिन किसान के बेटे के घायल होने की वजह से उसे नहीं ले जाया गया। इस पर सारे गांव वालों ने उसे फिर से कहा, हमारे बेटे तो युद्ध में गए, लेकिन तुम्हारा बेटा घर पर सुरक्षित है, यह कितनी अच्छी और सौभाग्य वाली बात है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। दोस्तों, जीवन में घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक होती रहती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और मानसिक स्थिरता हमें उनसे निपटने में मदद करती है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन कोई भी आए, हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमें अपना संतुलित मनोभाव से उस मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। चलिए इस संदर्भ में एक और कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का युवक रहता था। राम को पर्वतारोहण का बहुत ज़्यादा शौक था और वह अपने गांव के पास स्थित एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहता था। गांव वाले उसे बहुत ही निराश करते, उसे डराते और बोलते, यह पर्वत बहुत कठिन है, तुम सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन राम ने अपने मन में ठान ली कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। राम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर छोटे छोटे पहाड़ियों पर चढ़ता और अपनी सहनशक्ति को बढ़ाता। धीरे धीरे उसने अपने शरीर और मन को मजबूत बना लिया। एक दिन उसने पर्वत की चोटी पर चढ़ने का निर्णय किया। चढ़ाई के दौरान राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी रास्ते कठिन होते तो कभी मौसम उसके प्रतिकूल हो जाता, लेकिन उसने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखा और आगे बढ़ता रहा। अंततः उसने पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी चुनौती को संभव कर सकते हैं और अपने मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बोलना बहुत ही सरल है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं, जब चुनौतियाँ आती हैं, तो हमारा मन अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है। उस वक्त हमें अपने मन में स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए कि हम ये चुनौती पार कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, और बिल्कुल जी जान से उसको पूरी करने में लग जाना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।